नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों को उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, व्यापार भी है, जॉब भी है, बड़ी अच्छी नौकरी में है, उनको लेके कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब पहली विवाह में बड़ी समस्या चल रही है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, पहला। दूसरा, विवाह का कोई योग बना है क्या, अगर बना है तो कब तक बना है और उसके बाद का जीवन कैसा रहेगा, और हथेली पर अवस्थित जो रेखाएं हैं वो क्या बता रही हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो से हम क्लियर करते हैं वैवाहिक जीवन के जो डाउट्स हैं उसको लेके। उसके पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ को अपन देख लेते हैं, चूंकि इनके हाथ पर ना आकस्मिक धन लाभ के योग बने थे और एग्जैक्ट उसी आयु के बाद इन्होंने करोड़ों कमाया जीवन में। इन्होंने ट्रेडिंग में बहुत कमाया। ऐसे व्यक्ति सट्टे में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ट्रेडिंग शेयर मार्केट में बहुत अधिक धन लाभ को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट से करोड़ों कमाते हैं। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, पहले उस विषय पर अपन विचार कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक ताकतवर बुद्ध रेखा दिख रही होगी जो कि बहुत आला दर्जे की, एकदम बेहतरीन। इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर एक बहुत बढ़िया मनी ट्रायंगल जैसी आकृति बनी है। इसको प्रॉपर मनी ट्रायंगल नहीं, ग्रेटर ट्रायंगल हम कह सकते हैं, जिस जो जातक को बहुत धनवान या धनलाभ कराता है। आगे भी ये भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, जो कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक इस भाग्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है। बहुत आला दर्जे की चमत्कारी भाग्य रेखा, जीवन के अंतिम समय तक आपको फाइनेंशियली दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त स्क्वायर, यहाँ से भी एक और स्क्वायर, दो दो स्क्वायर साइन, क्या बात है, जो कि जातक के जीवन में बल्क में पैसे देने को बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर स्क्वायर साइन हो जाए और माइंड रेखा और हृदय रेखा के बीच हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बल्क में पैसा आता है। आगे भी ये सूर्य रेखा बड़ी ताकतवर, बड़ी कमाल। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत ताकतवर है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। इस केस में भी जातक के जीवन में पैसे आते हैं। यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया सा त्रिभुज जैसी आकृति बनी हुई है। ये भी जातक को धनवान बनाने के में बहुत ज़्यादा ही मदद करता है, अपने रोल को निभाता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो और क्या क्या चीज़ें हैं, तो और भी बेहतरीन चीज़ें हैं जिसको मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि जातक को धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है। लेकिन इस प्रकार के अगर धन ग्रेटर ट्रायंगल आपके हाथ पर हो, एक फिश शाइन हो, स्क्वायर जैसी आकृति हो, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो ये सब आपको धनवान या धन लाभ जरूर जीवन पर करवाएगा। धन लाभ को जरूर आप प्राप्त कर पाएंगे, नो डाउट। ये तो होगी पहली बात। अगर और पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर अगर आप बृहस्पति पर देखेंगे तो एक बढ़िया स्क्वायर है, नो डाउट। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो कुछ ये मंगल रेखा जो कि बहुत आला दर्जे की है, ये वाली प्रोग्रेस लाइन में मानूंगा, इसको प्रोग्रेस लाइन है लेकिन पॉजिटिव रेखाएं हैं। ये वाली भी देखिए हल्की हल्की भाग्य रेखा, लेकिन बहुत सार्थक नहीं। ये विदेशी धरती से धनलाभ की रेखा है। ये सब आपके हाथ पर अवस्थित है। लगभग लगभग प्लानिटरी कंडीशंस अच्छी स्थिति में है, सारे ही ग्रहों लगभग ठीक कंडीशंस में बृहस्पति को छोड़ के, जो इस केस में भी जातक के जीवन में धनलाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, नो डाउट। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट बहुत शानदार है, जिसमें आप जीवन पर धन लाभ करेंगे, धन आएंगे, धन को लेके कभी दिक्कतें नहीं रहती। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती है जीवन में कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़े नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा समझना पॉजिटिव चीज़ को ज़रूरी है। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ की बात कर ले तो नेगेटिव चीज़ में पहले तो विवाह रेखा से संबंधित चीज़ों पर मैं क्लियर करूंगा, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों पर मैं क्लियर करूंगा। अब देखिए, हाथ आपका आईना है जो कि आपके जीवन के बारे में हर चीज़ स्पष्ट करता है। लेकिन अगर कुछ बहुत बड़ी त्रुटि दिखती है और उसका आपको साइड इफेक्ट जीवन पर आने लगता है तो आपको एक बार उस संदर्भ में कुंडली का भी वेरिफिकेशन करा के उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आपका जीवन ठीक रहे। जीवन ठीक रहे ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका रेमेडी करें। पहले तो ये जानना जरूरी है कि जीवन किस कारणों से खराब हो सकता है। एक तनाव होता है पारिवारिक, एक तनाव होता है फाइनेंशियली।
तो जिस व्यक्ति के जीवन पे फाइनेंशियली तनाव है वो भी उतने ही परेशान है, जिस व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक तनाव है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, वो भी उतने ही परेशान है। तो अगर आप देखेंगे तो विवाह रेखा पर गौर करेंगे तो सारी ही स्थिति क्लियर हो जाएंगी। एक 25-26 के आसपास आपके विवाह के योग बने हुए थे, फिर एक और विवाह के योग जो कि इससे ज़्यादा ताकतवर हैं, ये बने हुए हैं लगभग 42 साल के आसपास, 42 ईयर्स के आसपास, 40 से 43 मान के चलो, इस बीच इस अंतराल में। अब यहां पर बात यह आती है, किसी व्यक्ति का दोष कैंसिल हो जाता है किसी और कारणों से। अब इनका दोष कैंसिल नहीं हुआ, पहली विवाह इनकी इसी आयु में हुई, लेकिन दूसरी रेखा भी उससे ज़्यादा ताकतवर थी, मतलब दूसरे विवाह के भी सरकमस्टांसेस जीवन पर बने हुए हैं। अब इनका प्रश्न था, बने हुए तो हैं लेकिन ये कैसा रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। तो इसकी स्पष्टता के लिए मुझे इस फेज के बाद, लगभग 40 वर्ष की आपकी आयु हो गई है, तो 40 वर्ष के बाद आपकी बृहस्पति की स्थिति को देखना है, क्योंकि वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए मामले में बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा को आप जरूर कंसिडर करें। तो जब मैंने आपके बृहस्पति पर गौर किया तो मुझे बृहस्पति में कोई खास बल नहीं दिखा, शुक्र पर ये डार्क लाइंस आपके नजर आते हुए समझ में आए, और शुक्र का यहां से दुर्बलता मुझे दिखा। तो इस दोनों ही केसेस में दूसरे विवाह संबंधी मामले में भी आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब क्या करना है, अब आपको इसके लिए अपनी कुंडली का वेरिफिकेशन करा के ही कोई निर्णय लेना है। अगर आपने कुंडली का वेरिफिकेशन करा के निर्णय लिया, वही आपके लिए अच्छा मार्गदर्शन करता रहेगा। क्योंकि वैवाहिक जीवन में तनाव के योग मुझे दिखे, वैवाहिक जीवन में मुझे परेशानी के योग दिखे, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी की स्थिति मुझे समझ में ज़रूर आई, तो बस कुछ नहीं, इसका मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन क्या कैसे करना है। बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आप जैसे करेंगे ठीक रहेगा आपके जीवन पर, अच्छा रहेगा आपके जीवन पर। चलिए, ये तो चीज़ हो गई, महत्वपूर्ण बात हो गई, मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अब आगे के जीवन को हम क्लियर करते हैं, जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है उस विषय पर हम विचार करते हैं, उस विषय को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये आपकी हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो महज 20-21 वर्ष की आयु में हो गए। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, इसके उपरांत कुछ प्रोग्रेस लाइन था, जीवन में तरक्की प्रगति की रेखा होती है। एक तनाव की रेखा थी लगभग 21 वर्ष में, एक 23 वर्ष में था, एक 25 में तरक्की थी, एक 27 में था, फिर एक 30 में तरक्की थी, 32 और 33 में कोई दिक्कत था, हल्की राहु रेखा थी, फिर 34 में तरक्की, फिर लगभग आपके 36 में थी, फिर एक बार बहुत बड़ी तरक्की आपके 38-39 के आसपास है, फिर उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, एक और तरक्की लगभग आपके 50 में है। इसके बाद कुछ विदेशी दृष्टि से धनलाभ बने हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो बल्क में पैसा को देता है। आगे भी ये फिश शाइन है, आकस्मिक धनलाभ को बताता है, इन्होंने शेयर मार्केट से पैसा भी कमाया है, वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी आपके हाथ पर दिख रही हैं। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, बट मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसे मैनेज करने में बहुत माहिर है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन जरूर है इस केस में, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं, चिंता मत करिए। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। गजब का थंब है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आकृति जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन्स है ये वाले, तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, ट्रायंगल्स हैं तो और डिजायर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ये भी त्रिभुज उसी बात का परिचय करा रहे हैं। शुक्र मंगल आपका आपका सन, ये पहला फैलेंज और सेकंड फैलेंज थंब का ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, नो डाउट। बाकी ये देख लीजिए आप, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जी के आगे बढ़ते हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक पटुता भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। सूर्य फिंगर पर अगर आप गौर करेंगे तो एक चक्कर बना हुआ है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने दम पर जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं और बिल्कुल नहीं घबराते। बृहस्पति पर स्क्वायर 36वें वर्ष के बाद जीवन को अच्छा बताती है। कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना आपको पसंद है और आप करते हैं, खुले विचार और खुले दिल के व्यक्ति हैं। माइंड रेखा अच्छी है तो दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा, 2-3 ब्रांचेस के साथ है, बहुत बढ़िया। ये भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, ये भी जातक को धनवान या धनलाभ कराती है। 2 स्क्वायर है, 36 वर्ष के बाद भाग्योदय को बता रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। एक गजब की सूर्य रेखा है, एक बहुत बढ़िया फिश शाइन है, आकस्मिक धनलाभ को बताता है। बुद्ध रेखा बहुत शानदार है, ये वाली प्रोग्रेस लाइन भी बड़ी अच्छी है। तो
कैसे ट्रायंगल बना है, जीवन पर पैसे आएंगे ही। कुछ विदेशी दृष्टि धन लाभ के योग थे। सूर्य बुध अच्छा है, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। कुछ हल्के फुल्के कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग बन रहे हैं, इसका उपाय अभी से कर लें आप। चूंकि मंगल, दोनों मंगल प्रबल है तो जातक एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं। हाँ, थोड़े से यात्राओं के योग हैं, विदेशी दृष्टि धन लाभ के योग हैं, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।